फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या प्रकाशिक यंत्र ना। प्रकाशिक यंत्र किसको बोलते हैं? ऐसे उपकरण जो दर्पण या लेंस का प्रयोग करके, है ना, दर्पण और लेंस का प्रयोग करके क्या करते हैं, छवियां जो इमेज है उसको बनाने के लिए प्रकाश को क्या करते हैं, प्रतिबिंबित और अपवर्तित करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, या प्रकाशिक यंत्र। तो प्रकाशिक यंत्र जो हम लोग को पढ़ना है, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, मानव नेत्र और फोटोग्राफिक कैमरा, ठीक है, ये सिलेबस भी पढ़ेंगे। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, आई और फोटोग्राफिक कैमरा। तो ये कंस्ट्रक्शन है। नेत्र क्या है? मानव नेत्र क्या है? एक प्रकार क्या उसको बोलते हैं? प्राकृतिक, है ना, प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है, ठीक है, नेचुरल प्रकाशिक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। कौन? मानव नेत्र, ठीक है। क्या करता है? मानव नेत्र में जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है? रेटिना, है ना, रेटिना पे बनता है। और कैसा बनता है? वास्तविक बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा, ठीक है। तो इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में देखते हैं, संरचना। कुछ इसके भाग होते हैं, रेटिनोपटल, सिलियारी मांसपेशियाँ, जलीय द्रव, कार्निया, पुतली, आइरिस, नेत्र। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है ना। ओराइड हो गया, पीत बिंदु, ठीक है, कचार द्रव्य, अंध बिंदु और रेटिना, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं रक्तक पटल, ठीक है, इंपॉर्टेंट भाग है। रक्तक पटल जो होता है वो क्या होता है? रेटिना तथा श्वेत पटल के बीच की पतली झिल्ली होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रक्तक पटल। ये जो है किससे मिलकर बने होते हैं? रक्त वाहिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और इनका काम क्या है कि जो रक्त वाहिकाएं हैं बाहरी वालों को पोषण तो देता ही है, साथ ही साथ इसको पोषण प्रदान करते हैं रेटिना। कौन? रक्तक पटल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं रेटिनोपटल। यह मांसपेशियों का बना श्वेत अपारदर्शी भाग होता है जो नेत्र के गोले को ढके रहता है और नेत्र की सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। बाहर वाला जो भाग होता है मोटा का, ठीक है, मांसपेशियों से बना होता है ये, जो कि पूरे आँख को क्या कर लेता है? ढक लेता है ना, ठीक। तो सबसे ज़्यादा नेत्र की सुरक्षा प्रदान कौन करता है? ये क्वेश्चन आ चुका है। नेत्र की उत्तम सुरक्षा कौन सा भाग करता है? तो रेटिनोपटल, ठीक है। अगला है कार्निया। यह रेटिनोपटल के सामने का उभरा हुआ भाग होता है, पारदर्शी, जिसमें से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है ना। इसी में से होकर के जो लाइट है वो अपने आई के अंदर इंटर करता है, फिर वहाँ से फिर वो रेटिना पे उसका इमेज बनता है, ठीक। ये क्वेश्चन इसका भी आ चुका है कि रेटिनोपटल के सामने उभरा हुआ पारदर्शी भाग क्या कहलाता है? डायरेक्टली इसके भाग से ही क्वेश्चन पूछता है ना, कि रेटिनोपटल के सामने उभरा हुआ पारदर्शी भाग क्या कहलाता है? कार्निया, ठीक है। अगला आ जाते हैं लोग आइरिस। आइरिस क्या है? कार्निया के पीछे एक अपारदर्शी पर्दा होता है, इसमें बीच में एक छिद्र होता है, ठीक है। और ये जो बीच में छिद्र होता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं क्या? पुतली, पुपिल, है ना। आइरिस के बीचों बीच एक छिद्र होता है। ये 2022 का क्वेश्चन है पीएटी का ना। आइरिस के बीच में जो छिद्र होता है वो क्या कहलाता है? पुपिल या पुतली या नेत्र का तारा। 3 नाम है ऑप्शन में, नेत्र का तारा भी, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों किसी में नाम को दे सकता है, ठीक। अब इसका जो रंग होता है प्रायः होता है, अब ये 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है, कि आइरिस का रंग प्रायः होता है भूरा, काला, सफेद, इनमें से कोई नहीं। कैसा होगा? काला, ठीक है। पुतली, नेत्र तारा जिसको बोलते हैं, या इंग्लिश में बात करें हम तो पुपिल। पुपिल भी देखता है डायरेक्ट ना, हिंदी में न करके पुपिल लिख देगा हिंदी में, ठीक, ऐसा लिखेगा पुपिल, ये पुतली ने, ठीक है। नाम हम लोग को जानना जरूरी है, हिंदी इंग्लिश दोनों। पुपिल क्या होगा कि अब मांसपेशियों की सहायता से क्या करता है?
नेत्र तारा सबसे पहले तो पुतली होता क्या है, तो आइरिस के बीचों बीच में जो एक छिद्र होता है ना, होल, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पुतली या नेत्र का तारा। ठीक है, ताव सुने हो ना, आंखों का तारा है ना, पुतली। ठीक है, वही। अब इसमें क्या होता है कि अधिक प्रकाश जहाँ रहेगा तो जो स्वतः छोटी प्रतिबिंब होगी, इसका जो साइज है आकार, अधिकतम लाइट जहाँ आएगा धूप में, देखिए डायरेक्ट सूर्य को देखोगे तो अब छोटा होगा पुतली, ज्यादा है। और अंधेरा जैसे आएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अधिक प्रकाश के लिए क्या हो जाएगा, उसका साइज या आकार बड़ा हो जाएगा, और जैसे ही कम प्रकाश से अंधेरा होगा तो वो फिर से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अधिक प्रकाश में क्या छोटा, और कम प्रकाश से अंधेरे में बड़ा। ठीक, नेत्र लेंस। नेत्र लेंस क्या होगा, यह एक उभयोत्तल लेंस है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है ना, कि नेत्र लेंस किस टाइप का लेंस होता है। मानव नेत्र में जो नेत्र लेंस होता है वो किस प्रकार के लेंस से मिलकर बना होता है, तो कैसा रहेगा, उभयोत्तल लेंस। ठीक है, इसका ये जो है भिन्न भिन्न अपवर्तनांक वाली पारदर्शी परतों से मिलकर बना होता है। भिन्न भिन्न अपवर्तनांक मतलब जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। ठीक है, और लगभग इसका जो मीन अपवर्तनांक होता है 1.457 लगभग होता है। अलग अलग उसमें अलग अलग डाटा है ना, उसका जो मीन होता है, मतलब डिफरेंट टाइप का अपवर्तनांक से मिलकर बना होगा, उनका जो माध्य होगा अपवर्तनांक वो कितना होता है, 1.45। ठीक है, इसके पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या कम होती है, जबकि अगले भाग की वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, जो पीछे वाला भाग होगा बैक साइड, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, जबकि जो साइड वाला आगे वाला भाग होगा फ्रंट वाला, उसका अधिक। जलीय द्रव, कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच एक पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जलीय द्रव। इसका अपवर्तनांक 1.337 होता है। इसका जलीय द्रव। कचाप द्रव, ये दोनों यहाँ पे होते हैं ना, बीचों बीच में कचाप द्रव, जलीय द्रव। ठीक है, एस्ट्रोनोमस और पिक्चर्स। ठीक, तो कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच में एक पारदर्शी द्रव भरा होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, जलीय द्रव। और नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच में पारदर्शी, देखिए दो चीजें, कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, जलीय द्रव। और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में जो रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग कचाप। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच जो पारदर्शी द्रव भरा होता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, रेटिना सबसे इम्पोर्टेंट भाग आपका। तो नेत्र गोले के भीतरी तल पर एक प्रकाश सुग्राही पारदर्शी झिल्ली होती है। प्रकाश सुग्राही मतलब लाइट सेंसिटिव। ठीक है, प्रकाश सुग्राही का मतलब क्या होता है कि आँख हम लोग का देखना, जैसे एकदम बंद कमरा है, लाइट नहीं है, तो थोड़ी देर तुमको कुछ नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखता है कुछ, लेकिन जैसे ही थोड़ा देर वहाँ पर टाइम एक्सपेंड कर लोगे, बिता लोगे, तो धीरे धीरे कुछ दिखाई देने लगता है। उसी को क्या कहते हैं, लाइट सुग्राही ना, प्रकाश सुग्राही। तो लाइट जो आँख है वो क्या हो जाता है, रेटिना जो है लाइट सेंसिटिव होता है। ठीक है, अभी जैसे उसके पास अंधेरा मिला जाते के साथ, क्या जोड़े से आया था वो, उसको अंधेरा मिला, तो उस समय वो किसके लिए सुग्राही हो गया है, अंधेरे के लिए हो गया। लेकिन जैसे ही वो अंधेरा में थोड़ा देर टाइम एक्सपेंड कर लिया, बिता लिया, अब क्या हो गया, वो अंधेरे के लिए सुग्राही हो गया। तो अंधेरा में भी उसको कुछ दिखाई देने लगा, होता है ना ऐसा, दिखता है थोड़ा, इसीलिए उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रकाश सुग्राही। नेत्र द्वारा वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर। ठीक है, कैसा बनेगा, उल्टा और वास्तविक। लेकिन उसको क्या कर देता है, मस्तिष्क में भेजता है, मस्तिष्क फिर हमको सीधा समझ के फिर उसको बताता है। ठीक है, लेकिन हमेशा बनता कैसा है, प्रतिबिंब उल्टा ही बनता है आँख में। ठीक है, लेकिन वास्तविक बना। ठीक, क्योंकि वास्तविक बन रहा है इसे उल्टा बनेगा, आभासी बनता तो सीधा बनता। ठीक, अब रेटिना में दो पार्ट होते हैं, एक पीठ बिंदु बोलते हैं, अंत बिंदु। ठीक है, तो रेटिना के बीच में एक वृत्ताकार स्थान होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पीठ बिंदु। ठीक है, पीठ बिंदु कहाँ हुआ,
अच्छा यहाँ ना पीठ बिंदु और अंध, ठीक है। रेटिना के बीच में एक वृत्ताकार स्थान होता है जो कि क्या कहलाता है, पीठ बिंदु। इस बिंदु पर प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। अभी क्या बोले कि रेटिना पर जो है प्रतिबिंब बनता है। अब रेटिना पे दो बिंदु कौन कौन, पीठ बिंदु और अंध बिंदु। पीठ बिंदु जो होगा वो वृत्ताकार भाग होगा उसका रेटिना का, और अगर पीठ बिंदु पर प्रतिबिंब बन रहा है किसी भी वस्तु का तो वो स्पष्ट दिखाई देगा, ठीक। जबकि अंध बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। इस बिंदु पर प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता है और इस पर प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देती। और क्या होता है कि दृक् तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती है, यहीं से स्पष्ट दिखाई जब नहीं देता है तो फिर वो कहाँ भेजता है, मस्तिष्क के पास भेजता है, ठीक है। मस्तिष्क जो है उसको सेंस करता है, दिमाग लगाता है और उसको सेंस करके बताता है कि ये फलाने आदमी का इमेज है, मतलब उसकी छाया बन रही है, ठीक है। अगला है कोराइड। तो रेटिना के पीछे काले रंग की झिल्ली होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोराइड। यह प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। अब चूंकि काले रंग का होता है इसलिए क्या करता है, लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है या अवशोषित कर लेता है। गर्मी के दिनों अगर ब्लैक कपड़ा पहनोगे तो उसको गर्मी ज़्यादा लगता है, क्यों, काला रंग क्या कर लेता है, लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है, अपने पास खींच लेता है, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, काले रंग होने के कारण प्रकाश का अवशोषण कर लेता है, जिस कारण से क्या होता है कि नेत्र के अंदर हम लोग के प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, ठीक है। नेत्र के अंदर प्रकाश का, लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो प्रतिबिंब जो है आसानी से होगा, ठीक है। तो ये नेत्र के भीतर प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाता है। और एक चीज और, इसमें जो काले रंग की झिल्ली होती है ना, उसका जो रंग होता है काला, किसके कारण होता है, पिगमेंट नाइग्रम। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, नोट कर लो ना, कि जो कोराइड में जो झिल्ली होती है ना, सॉरी, रेटिना के पीछे काले रंग की जो झिल्ली होती है क्या कहलाती है, कोराइड, ठीक है। तो कोराइड के काले रंग का झिल्ली या झिल्ली का काला रंग किसके कारण होता है, पिगमेंट नाइग्रम के कारण, ठीक है। तो ये हो गया क्या, अच्छा एक चीज और इसमें बच गया है, सिलियरी मांसपेशियां, ठीक है। तो सिलियरी मांसपेशियां जो है क्या होता है, से लटका हुआ क्या रहता है, नेत्र, ठीक है। तो ये यहाँ मानव नेत्र या आँख का संरचना, ठीक है। अब इस पर वर्किंग का बात करेंगे तो वर्किंग कैसे काम करता है, काम कैसे करता है आँख। ऐसे लाइट रेस या लाइट किरण, प्रकाश किरण हमारे आँख में प्रवेश करती है, उसके बाद क्या होता है, कौन कौन, कार्निया, जलीय द्रव, नेत्र लेंस और कचाप द्रव, ये चारों मिलकर के किसका काम करते हैं, अभिसारी लेंस का काम करते हैं। अभिसारी लेंस हम लोग पढ़े थे ना, अभिसारी लेंस कौन कौन, कार्निया, कहाँ जा, ये है ना, कार्निया हो गया, जलीय द्रव हो गया और कचाप द्रव हो गया, और एक और है क्या, नेत्र लेंस, ठीक है। ये सभी जो है किस टाइप का काम करते हैं, अभिसारी लेंस की तरह कार्य करते हैं। अभिसारी लेंस क्या होगा, प्रकाश को एक जगह केंद्रित करेगा, सेंट्रलाइज करेगा। तो जैसे आंख में हम लोग का प्रकाश, लाइट रेस आएगा, प्रकाश किरण, तो उन सभी को ये लोग मिल करके क्या करेगा, एक जगह पे केंद्रित करेगा, जिससे कि वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग को मानव मस्तिष्क में वस्तु का इमेज प्रदर्शित। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग दृष्टि दोष, है ना। तो आँख का दृष्टि दोष क्या होता है कि अगर मानव नेत्र हमारा किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में असक्षम हो, है ना, चाहे वो दूर की हो, पास की हो, अगर उसका स्पष्ट प्रतिबिंब या स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है तो फिर उसमें आँख का दोष पाया जाता है, ठीक है।
तो बेसिकली हम लोग 4 प्रकार के दोष पढ़ेंगे। कौन कौन? निकट दृष्टि दोष जिसको बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया, दूर दृष्टि लॉन्ग साइटेड या हाइपरमेट्रोपिया, जरा दृष्टि जिसको फ्रेश बायोपिया बोलते हैं, और एक होता है दृष्टि वैषम्य एसटीवी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग बात करें कि जो भी स्वस्थ आंख होता है ना, नॉर्मल जो आई होता है, अगर उसका आंख सही है तो स्वस्थ आंख के लिए जो दूर बिंदु होता है वो कहाँ होता है? अनंत पे। मतलब दूर बिंदु की बात करें तो मैक्सिमम वो कितने डिस्टेंस पर वस्तु को देख सकता है। ठीक है, तो उस समय उसका दूरी कहाँ होगा? अनंत पर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है किसी भी स्वस्थ आंख के लिए? 25 से 30 सेंटीमीटर। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग उसको 25 सेंटीमीटर की काउंट कर लेते हैं। स्वस्थ आंख का डी से अपन डिनोट करते हैं, है ना, कैपिटल डी। अभी हम लोग वो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप पढ़ेंगे ना, उसमें डी का मान हम लोग यूज करेंगे, है ना। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 से 30 से स्वस्थ आंख। ठीक है, अब बात करें हम सबसे पहले कि निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में आंख के लिए जो निकट बिंदु होगा ना वो 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर होगा। निकट मतलब उससे कम वाली वस्तु। ठीक है ना, क्या कह रहा है कि निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है जबकि दूर की वस्तु दिखाई नहीं, उल्टा रहता है ना। दोष मतलब क्या है? दोष मतलब क्या? जैसे निकट दृष्टि दोष बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको निकट का वस्तु नहीं दिखेगा, है ना, उसमें निकट दृष्टि का दोष है। ठीक है, मतलब क्या कि वो सिर्फ पास वाले ही वस्तु को, निकट वाले ही वस्तु को देख पाएगा, दूर वाले वस्तु को देख नहीं पाएगा। मतलब अगर 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर कोई वस्तु है तो निकट दृष्टि दोष वाला उसको देख सकता है, लेकिन उससे दूर अगर है तो वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं। ठीक, तो कारण क्या कारण होता है इसमें कि जो नेत्र लेंस है और रेटिना है ना, नेत्र लेंस और रेटिना भी हम लोग पढ़े थे, नेत्र लेंस और रेटिना, उसके बीच की जो दूरी है ना बढ़ जाती है, तब ऐसा कारण होता है। कौन सा? निकट दृष्टि दोष। दूसरा कि जो नेत्र लेंस है उसकी फोकस दूरी कम हो गई। क्या क्या? नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ गई हो या नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो, तो हम लोग के पास कौन सा कारण बनेगा? निकट दृष्टि दोष। निवारण की बात करें तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं जिसका फोकस दूरी नेत्र से उसके दूर बिंदु की दूरी के बराबर होती है, मतलब दूर बिंदु की तरह अनंत। ठीक है, तो ऐसा अवतल लेंस हम लोग प्रयोग करेंगे जिसका कि फोकस दूरी कितना हो? इंफिनिटी हो, अनंत हो। ठीक, तो क्या होगा कि जब उस अनंत पर वस्तु रहेगा तो वहां से उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भाई? पहले अवतल लेंस के फोकस पर बनेगा। अब फोकस पर जो बनेगा तो वो जो है प्रतिबिंब वस्तु के लिए काम करेगा, मतलब आंख के लिए वस्तु का कार्य करेगा। अब उसके फोकस पर हम लोग वस्तु का काम कराएंगे तो फाइनली रेटिना पर हम लोग को वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब बन जाएगा। इस प्रकार हम लोग को वस्तु जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। ठीक, दूसरा आ जाते हैं दूर दृष्टि दोष। तो इसमें जो निकट बिंदु होगा वो क्या होगा? 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी। ठीक है, मतलब कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए वस्तु, है ना। निकट दूर दृष्टि दोष क्या है कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी जबकि निकट वाला दिखाई नहीं देगा। तो कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा रहेगा तभी हमको दिखाई देगा, अदरवाइज वो दिखाई नहीं देगा। किसके लिए? दूर दृष्टि वाले। ठीक, तो बात करें अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि दूर दृष्टि दोष वाले के लिए न्यूनतम दूरी क्या होगी वस्तु को स्पष्ट दिखाई देने की? कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर से दूर। ठीक, और उसमें 25 सेंटीमीटर से तो ठीक निकट वाले में, क्योंकि पास वाले ही दिखेगा, दूर वाला तो दिखेगा, तो कम से कम 25 सेंटीमीटर होना चाहिए उसके लिए, और इसमें 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए।
इसका कारण का बात करें तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, वो वाला याद नहीं हो तो ये भी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ गई थी, इस बार क्या हो जाएगा, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो गई, तब हम लोग को क्या होगा, दूरदृष्टि। फिर नेत्र लेंस की फोकल दूरी यहाँ कम हो गई थी और यहाँ पर नेत्र लेंस की फोकल दूरी बढ़ गई, तो हम लोग को, ठीक है। एक तो कोई याद रहा तो दूसरा तो अपोजिट है, दोस्तों निकट में याद रहा तो दूर का क्या उसका जस्ट अपोजिट है ना, अपोजिट। निवारण की बात करें तो वहाँ अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, तो इसमें हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, पहली बात मान लेते हैं कि इसका स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर, वहां पे वस्तु को रखे हैं। अब वहां से उसका प्रतिबिंब पहले बनेगा कहाँ, ये वाला जो एंड डैश है, एंड डैश क्या रहेगा, स्वस्थ जो अस्वस्थ आंख है ना, स्वस्थ आंख के लिए कितना है 25 सेंटीमीटर की दूरी, और ये एंड डैश हम लोग मान लेते हैं अस्वस्थ आंख, मतलब स्वस्थ आंख नहीं है, स्पष्ट रूप से देख नहीं सकता है, तो उसके लिए पहले प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एंड डैश पर बनेगा। तो फाइनली ये जो है उसके लिए वस्तु का कार्य करेगा आंख के लिए, और यहाँ जो प्रतिबिंब बना है वस्तु का काम करेगा, तो फाइनली जो है रेटिना पर हम लोग वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त इस प्रकार से वस्तु दिखाई देगी। ठीक, अगला आ जाते हैं जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया। और ये इस प्रकार के दृष्टि दोष है जिसमें कि ना तो पास का अच्छा दिखेगा ना तो दूर का अच्छा दिखेगा, ठीक है। और कारण क्या होता है, वृद्धावस्था में नेत्र की समंजन क्षमता क्या हो जाए, कमजोर हो जाए। नेत्र की समंजन क्षमता मतलब क्या होता है, देखने की क्षमता, है ना। तो ये किस कारण से होता है कमजोर, अधिक आयु में हो गया उसके कारण से, या अधिक आंखों का प्रयोग करने से, जैसे मोबाइल को देख रहे हैं, टीवी को देख रहे हैं, है ना, या अच्छा देखभाल न करना, आंख का लापरवाह रहना, गंदा पड़ जाए, कचरा पड़ जाए, साफ न करना, तो इस तरीके से क्या हो जाता है, उसकी नेत्र की समंजन क्षमता कमजोर हो जाती है, जिससे कि हम लोग कौन सा हो जाता है, प्रेस बायोपिया या जरा दृष्टि दोष। निवारण के लिए क्या करते हैं, द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। द्विफोक्सी मतलब ऐसा लेंस जिसमें दो फोकस होगा, ठीक है, दो फोकल पॉइंट होंगे, कौन कौन, एक नीचे का भाग होगा जो कि उत्तल लेंस से बना होगा, और ऊपर का भाग जो होगा वो अवतल लेंस से बना होगा, ठीक है। तो उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस के कॉम्बिनेशन वाला एक डबल फोक्सी लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं इसके निवारण के लिए जरा दृष्टि दोष, ठीक है। प्रेस बायोपिया लास्ट है हम लोग का दृष्टि बेस में, यही क्वेश्चन आया 2023 में, है ना, पीएचडी 2023 में यही क्वेश्चन आया क्या, कि ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज रेखाएं एक साथ स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती है, ये दोष क्या कहलाता है, दृष्टि बेस। कारण क्या होता है, कार्निया का पूर्णतः गोला नहीं होना। अभी हम लोग मानव का नेत्र का जो आंख का देखे थे कंस्ट्रक्शन, उसमें कार्निया क्या था, पूरी तरीके से गोला होता है किसी भी स्वस्थ आंख। अगर स्वस्थ पूरी तरीके से गोला नहीं है मतलब वो क्या है, उसको दृष्टि बेस में है, ठीक है। इसके निवारण के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। यही क्वेश्चन आया है कि दृष्टि बेस में रोग निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयोग करते हैं, कैसा, सिलेंड्रिकल या बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि में कौन सा लेंस, अवतल, दूर दृष्टि में उत्तल लेंस, और जरा दृष्टि में द्वि फोकस वाला, डबल फोकल वाला, एक उत्तल और एक अवतल दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, और लास्ट वाला दृष्टि बेस में कौन सा, बेलनाकार या सिलेंड्रिकल टाइप लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।